हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए, सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस्तर कहाँ है? ठीक है, तो बस्तर कहाँ पे है बच्चों? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो बस्तर जो है ना, ये छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि बस्तर जो है ये छत्तीसगढ़ में है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? ठीक है, तो 1860 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1855 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वन्य कानून जो पारित हुआ ये 1865 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल आप लोगों का ऐसे भी हो सकता है कि भारतीय वन्य अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। कानून कब पारित हुआ या फिर अधिनियम, तो वही आंसर हो जाएगा 1865 ही। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई? यहाँ पे सेवा पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई? तो जस्ट एक वर्ष पहले बच्चों, यानी कि 1864 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। स्लीपर कहाँ लगते हैं? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है ये सवाल है। ठीक है, तो आप लोग के टेस्ट में भी हो सकता है ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो स्लीपर जो लगता है रेल की पटरी पर। कहाँ लगता है? रेल की पटरी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधियां हैं? तो निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए बच्चों 2 विधियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वह राज्य जहां सबसे कम संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो वह राज्य, ऐसा राज्य का नाम बताना है जिसमें कम संख्या में लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे में आते हैं। तो सबसे कम जो गरीबी रेखा के नीचे में आते हैं वो राज्य है गोवा। कौन सा है राज्य? गोवा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित हुआ? ठीक है, नरेगा जो है ये कब पारित हुआ बच्चों? तो ये हुआ 2005 में। ठीक है, भारत जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा है ये कब पारित हुआ? 2005 में। और ये जब पारित हुआ बच्चों मनरेगा, तो कोई भी बेरोजगार लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे MGNREGA मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है M से महात्मा, G से गांधी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप याद रख लेंगे मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? तो भारत में जितने भी मतदाता है वोट करता है तो वो एक ही वोट कर सकता है। कितना वोट कर सकता है? एक ही मत डाल सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं ना कि एक इंसान 2-4 वोट डाल देगा, ऐसा नहीं, एक ही मत डाल सकता है ना। आगे देखिए, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो देखिए जब इलेक्शन आता है, ठीक है, तो बहुत सारी पार्टी अपना अपना चुनाव चिन्ह लाते हैं। तो उसको कौन प्रदान करते हैं? देखते हैं, किसी का हाथी छाप मिल जाता है, किसी का शेर छाप मिल जाता है। तो वो कौन, उसको कौन देता है? तो वो देता है चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, ये आपके टेस्ट के साथ साथ आप लोगों को फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या है सवाल? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? तो उत्तर है वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। तो वैज्ञानिक वानिकी एक ऐसा सिस्टम है बच्चों, ऐसा काम है, ठीक है, जिसमें से वन विभाग के द्वारा, कि अपने द्वारा नहीं, वन विभाग के द्वारा पेड़ों का कटाई किया जाता है और पुराने पेड़ काट करके उनके जगह नया पेड़ लगाया जाता है। इसी को कहा जाता है वैज्ञानिक वानिकी। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है? स्लीपर से आप क्या समझते हो? तो स्लीपर क्या होता है बच्चों? रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखता है, उसे स्लीपर कहते हैं। तो रेल की पटरी के आर पार जो लगी लकड़ी रहती है
जो पटरियों को रोका रखता है, ठीक है, उसको स्लीपर कहा जाता है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। जब वन के एक भाग को काट फूंक कर साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए खेती की जाती है और उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया जाता है, तो ऐसी अल्पकालीन कृषि को झूम या घुमंती खेती कहा जाता है। मतलब झूम और घुमंती खेती ऐसा खेती है बच्चों, ठीक है, जिसमें वन को काट कर, है ना, वन को काट कर वन को वहाँ झाड़ पोछ करके, जहाँ पे जैसे कि पत्ता वगैरह है सबको वहाँ साफ ऑफ करके और खेत बना करके और उसमें अल्पकाल के लिए, मतलब कुछ ही समय के लिए उसमें खेती किया जाता है। और जैसे ही उर्वरता उसका समाप्त हो जाता है, वहाँ का मिट्टी जो है उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है, तो उसको छोड़ करके और जो लोग हैं घुमंतू लोग, वो क्या होते हैं, आगे चले जाते हैं, दूसरे साइड चले जाते हैं। तो ऐसा जो अल्पकालीन, जो कम समय के लिए जो खेती किया जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? घुमंतू खेती। मतलब आज यहाँ खेती कर रहा है तो 6 महीना बाद कहीं और कर रहा है। तो इस तरीके से जो खेती किया जाता है इसको घुमंतू खेती कहा जाता है। और ये घुमंतू लोग करते हैं, जो घूमते रहते हैं इधर उधर, है ना। यह कृषि पर्यावरण निवासी करते हैं, ठीक है, ये पूरे पर्यावरण को निवासी करते हैं। तो ये भी याद हो गया होगा। आगे नेक्स्ट देखो यहाँ पे, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं बच्चों? तो मानवीय निर्धनता से अभिप्राय है कि मनुष्य अशिक्षित है। मनुष्य क्या हो? शिक्षित नहीं, अशिक्षित, है ना, बिना पढ़े लिखे। उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, ठीक है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं है। तो ठीक है, निर्धनता वो कहलाता है गरीबी। निर्धनता का मतलब गरीबी। गरीबी वो है जो अशिक्षित है, उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है, और उसके पास कोई सुरक्षित नौकरी नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है और जात पात तथा लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं है। तो इसी को बोला जाता है मानव निर्धनता, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम लोग देखिए, यहाँ पे सवाल है आपका, वह राज्य जहाँ सबसे कम संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने आप लोगों को बता भी दिया था कि गोवा होगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिहार। बिहार जो है बच्चों, अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। आगे देखो, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध होता है? आप लोगों को बताए थे, मनरेगा का फुल फॉर्म भी बताएं, और मनरेगा से क्या होता है कि कितने दिन का रोजगार मिलता है? तो 100 दिनों का रोजगार मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो निर्धनता रेखा का आकलन जो है ये आय और उपभोग के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, स्वतंत्र भारत की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? तो स्वतंत्र भारत की सबसे जो प्रमुख समस्या है ना, ये है आपका गरीबी। क्या है? गरीबी। सबसे ज़्यादा जो है समस्या ये गरीबी है। आगे देखो, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से निर्धनता रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक सिस्टम से, है ना, निर्धनता रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो ये जो किया गया था बच्चों 1971 में। कब किया गया था? 1971 में, आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, भारत में गाँव के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे के, भारत में शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ये गांव वाला आपका 2400 हो गया, ठीक है, गांव वाला 2400, लेकिन शहर वाला है ये 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो गांव वाला भी आप याद रखेंगे और शहर वाला भी याद रखेंगे। आगे देखो, मौद्रिक आय आकलन 2011-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला परिवार की निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उस परिवार की मासिक आय लगभग 250 होगी। तो कितना रुपया होगा बच्चों? तो इसका हो जाएगा 4080, ठीक है, यानी कि 4080। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल, निर्धनता रेखा का निर्धारण कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो ये 5 वर्ष में किया जाता है। कितने वर्ष में किया जाता है? 5 वर्षों में। आगे देखो यहाँ पे, निर्धनता रेखा का निर्धारण किसके सर्वे द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और भी सवाल कुछ हैं, ज़्यादा नहीं, बस 2-4 सवाल और बचा हुआ है, इसको भी आप लोग देख लो। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? देखो अनुसूचित जाति पूछा है,
तो ये है आपका 84 सीट। कितना सीट है? 84। और अनुसूचित जनजाति पूछता तो वो हो जाता आपका 47। ठीक है, 47। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे देखते हैं, वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? तो महिला को तो है, पुरुष को भी है, लेकिन अपराधी लोग जो है बच्चों, उन्हें वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, चुनाव में उम्मीदवार के रूप में कौन खड़ा हो सकता है? तो ऑप्शन है जो मतदाता हो, मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका वर्ष 25 वर्ष है, ठीक है, तो वो जो है चुनाव में खड़ा हो सकता है उम्मीदवार के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 543। ठीक है, कितने क्षेत्र में? 543 क्षेत्र में। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र में किसके लिए बनाए जाते हैं? तो ये जो बनाया जाता है पंचायत और नगर निकाय के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल यहाँ पे देखो, भस्म कर भागो नीति किसने अपनाई थी? तो भस्म कर भागो जो नीति है बच्चों, ये डच अपनाए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो सवाल है आप लोगों का, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? ठीक है, तो कौन सा जो अंग्रेज अफसर था बच्चों जो 400 बाघ को मार डाला था? तो जॉर्ज यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का सोशल साइंस का सेट 1। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा और आपको सारा क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटी का बटन दिखेगा उसे भी आप दबा लेना। ठीक है, अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बाकी आपका टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप हमसे वहाँ से बारी बारी ऐड हो सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से और भी मॉडल पेपर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना सेट 2 के लिए। वीडियो को बाद में देख रहे तो आपको सेट 2 भी चैनल पे अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, और बस इतना ही। ठीक है, और थैंक यू सो मच।